हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसके नियंत्रण में आता है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है गृह मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है संसदीय कार्य मंत्रालय। का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो पहला आंसर इसका M.A. अयंगर, दूसरा ऑप्शन G.V. मंगलवाकर, तीसरा ऑप्शन सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चौथा ऑप्शन हमारा डॉक्टर P.B. चेरियान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा G.V. मंगलवाकर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा सुषमा स्वराज, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा मीरा कुमार, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सोनिया गांधी और चौथा ऑप्शन हो जाएगा मार्गरेट अल्वा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मीरा कुमार। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। संसद में शामिल हैं लोकसभा और विधानसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें राष्ट्रपति शामिल है। यह भारत में संघ विधानमंडल है। संसद का उच्च सदन कभी भंग नहीं होता है। यह द्विसदनीय है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें राष्ट्रपति शामिल नहीं होता है दोस्तों। किसमें भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो इसमें हमारा राष्ट्रपति शामिल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है। तो इसका पहला ऑप्शन हमारा क्या है राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो क्या कहता है ए नंबर हमारा राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती। तो इसका पहला ऑप्शन हमारा 14 हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन हमारा 12 और चौथा ऑप्शन हमारा 15। तो राज्यसभा द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या हमारी कितनी होती है 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते क्या कहता है। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है। मतलब राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 2 वर्ष और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 4 वर्ष और हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 वर्ष। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा आधा, दूसरा हो जाएगा सभी, तीसरा हो जाएगा 1/4 और चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1/3। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा 1/3। ठीक है, चलिए 10वां नंबर देखते क्या कहता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन हमारा जनता द्वारा, दूसरा ऑप्शन हमारा विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा और तीसरा ऑप्शन है विधान परिषद के चुने हुए सदस्यों द्वारा और चौथा ऑप्शन हमारा लोकसभा द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है लोकसभा का अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन क्या है भारत का राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन क्या है भारत का प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन हो जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद किसमें नहीं होता है राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, अगला 13 नंबर देखते हैं क्या कहता है। राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है संसद का कोई भी सदस्य, किसी भी व्यक्ति को जो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने का पात्र हो, किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है दोस्तों,
अगला 14 नंबर हमारा क्या कहता है, भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है यदि वह राज्यसभा का सदस्य है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है 30 वर्ष, दूसरा ऑप्शन हमारा 20 वर्ष, तीसरा ऑप्शन हमारा 25 वर्ष, चौथा ऑप्शन हमारा 35। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। चलिए 15 नंबर देखते हैं क्या कहता है, राज्यसभा द्वारा नियुक्त महासचिव किस रैंक के बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है विधानमंडल का सदस्य, दूसरा ऑप्शन हमारा भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, तीसरा नंबर हमारा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री और चौथा ऑप्शन हमारा संसद सदस्य। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा भारत सरकार के कैबिनेट सचिव। ठीक है दोस्तों, चलिए 16 नंबर देखते हैं क्या कहता है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किस व्यक्ति को न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन हमारा 36 वर्ष और दूसरा हमारा है 18 वर्ष और तीसरा ऑप्शन हमारा 30 वर्ष और चौथा हमारा 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा चुनाव में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। पहला ऑप्शन हमारा 21 वर्ष, दूसरा 25 वर्ष और तीसरा हमारा 30 वर्ष, चौथा हमारा 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए 18 नंबर देखते क्या कहता है, जनता का सदन को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। पहला ऑप्शन हमारा 1947, 1954, 1964, 1984। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954। चलिए 19 नंबर क्या कहता है देखते हैं दोस्तों, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन किन में से कौन सा है। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा और राज्यसभा, दोनों इनमें से कोई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोकसभा। चलिए दोस्तों 20 नंबर देखते क्या कहता है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या है। तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाए 552, दूसरा ऑप्शन हो 512 और तीसरा ऑप्शन क्या कहता है 544 और चौथा ऑप्शन 532। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 552। ठीक है दोस्तों, चलिए 21 नंबर देखते क्या कहता है, राज्यों से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसका पहला ऑप्शन 430, दूसरा ऑप्शन है 630, तीसरा ऑप्शन है 530 और चौथा ऑप्शन है 330। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 530। चलिए 22वां नंबर देखते क्या कहता है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो पहला ऑप्शन हमारा 550, दूसरा ऑप्शन है 540, तीसरा ऑप्शन है 530 और चौथा ऑप्शन हमारा 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 585 ए नंबर। 23 नंबर हमारा क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा संसद लोकसभा में कितने एंग्लो भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन हमारा राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते कहते हैं, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कितने सीटों का आरक्षित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा 109, दूसरा ऑप्शन है 131, तीसरा ऑप्शन है 39 और चौथा ऑप्शन हमारा 85। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 131। चलिए इसको दोस्तों 25 नंबर देखते क्या कहता है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष था, इसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कितने वर्ष का कर दिया गया। तो पहला ऑप्शन हमारा 6 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 9 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 8 वर्ष और चौथा ऑप्शन 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अगला 26वां नंबर देखिए, लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता कितने वर्षों के लिए होती है। तो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन 9 और चौथा ऑप्शन 7। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों 5। चलिए दोस्तों अगला नंबर देखते हैं क्या कहता है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है। तो पहला ऑप्शन हमारा 3 बार, दूसरा ऑप्शन हमारा 1 बार और तीसरा ऑप्शन 2 बार और चौथा ऑप्शन कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 बार। ठीक है दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है। तो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5। चलिए 29 नंबर देखते दोस्तों क्या कहता है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। तो पहला ऑप्शन हमारा प्रधानमंत्री को, दूसरा ऑप्शन हमारा भारत के राष्ट्रपति को, तीसरा लोकसभा के अध्यक्ष को और चौथा ऑप्शन हमारा मंत्रिपरिषद को। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष को। चलिए दोस्तों 30 नंबर देखते क्या कहता है, लोकसभा के अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा प्रत्यक्ष मत, दूसरा ऑप्शन निर्णायक मत और तीसरा ऑप्शन ध्वनि मत और चौथा ऑप्शन हमारा अप्रत्यक्ष मत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्णायक मत। ठीक है दोस्तों,
अब 31 नंबर देखते दोस्तों, कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करते हैं? तो पहला ऑप्शन हमारा कैबिनेट, दूसरा ऑप्शन हमारा संसद, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है वेतन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्या कहता है, लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो पहला ऑप्शन है एम ए अयंगर और दूसरा ऑप्शन जी.वी. मंगलोकर, तीसरा ऑप्शन सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चौथा ऑप्शन हमारा डॉक्टर पी.बी. चेरियन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एम.ए. अयंगर। ठीक है दोस्तों, 33 नंबर क्या कहता है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर अनुपस्थित रहते हैं तो लोकसभा की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा बनाई गई तालिका सूची में शामिल व्यक्ति, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति सदस्य, तीसरा ऑप्शन संसद में मौजूद सदस्यों द्वारा मनोनीत सदस्य और चौथा ऑप्शन हमारा सदन में मौजूद वरिष्ठ सदस्य। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, ए नंबर क्या कहता है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा बनाई गई तालिका सूची में शामिल व्यक्ति। ठीक है, हमारा 34 नंबर क्या कहता है, पोर्टेबल स्पीकर का कार्य क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है क्या, अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है जब अध्यक्ष का चुनाव संभव न हो। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, सदस्यों का शपथ ग्रहण कराना एवं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराना। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या कहता है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना। और चौथा ऑप्शन क्या कहते हैं, चुने हुए सदस्यों का प्रमाण पत्र जांचने की क्रम में है या नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सदस्यों को शपथ ग्रहण कराना एवं लोकसभा के अध्यक्ष को चुनाव करना। तो 35 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों, प्रथम लोकसभा के विपक्ष का नेता कौन था? तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या है, एस राधाकृष्णन, बी नंबर क्या है, बी.आर. अम्बेडकर, सी नंबर ए.के. गोपालन और चौथा ऑप्शन क्या है, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका क्या होगा, इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, ए.के. गोपालन। चलिए 36वां नंबर देखते क्या कहता है, लोकसभा का सचिव जो कि अपने विभाग का मुख्य होता है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है, लोकसभा द्वारा चुना जाता है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है या चुना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए दोस्तों 37 नंबर देखते हैं क्या कहता है, लोकसभा का वाद विवाद किस भाषा में मुद्रित होता है? तो सबसे पहला ऑप्शन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में संस्कृत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या कहता है, ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर क्या कहता है, राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, 39 नंबर देखते हैं क्या कहता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन हमारा क्या, अनुच्छेद 120, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या, अनुच्छेद 130, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या, अनुच्छेद 110 और चौथा ऑप्शन हमारा क्या कहता है, अनुच्छेद 100। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 110। ठीक है दोस्तों, 40 नंबर क्या कहता है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में मंजूरी निम्न में से कौन देता है? तो पहला ऑप्शन हमारा लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन हमारा राष्ट्रपति और तीसरा ऑप्शन हमारा वित्त मंत्री, तो हमारा क्या, प्रधानमंत्री। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विधेयक को राज्यसभा में आरंभ नहीं किया जाता? तो क्या है, मूल विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा धन विधेयक। दोस्तों 42 नंबर क्या कहता है, देखते हैं दोस्तों, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न करे, वह समय सीमा है। तो सबसे पहले ऑप्शन क्या है, 20 दिन, दूसरा ऑप्शन है 10 दिन, तीसरा ऑप्शन हमारा है 14 दिन और चौथा ऑप्शन 30 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन।
43 नंबर क्या कहते हैं, गैर धन विधेयक पर संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है, 4, 2, 3, 1। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों। तो हमारा 44 नंबर क्या कहता है, 1 वर्ष तक राजस्व में एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो पहला ऑप्शन हमारा अध्यादेश, हमारा वित्त विधेयक, तीसरा ऑप्शन हमारा धन विधेयक और चौथा ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त विधेयक। ठीक है दोस्तों। संसद सदस्य क्यों उसकी सदस्य से निलंबित कर दिया जाए यदि वह लगातार सदन में अनुपस्थित रहते? तो पहला ऑप्शन क्या है, 365 दिन तक, दूसरा ऑप्शन है 45 दिन तक, तीसरा ऑप्शन है 60 दिन तक और चौथा ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 दिन तक। 46 नंबर क्या कहते हैं, वह व्यक्ति जो राज्यसभा में मत दे सकता है और लोकसभा तथा राज्यसभा में बोल सकता है वह है, क्या है, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, वह मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा में सदन का नेता और राज्यसभा में मनोनीत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य। ठीक है दोस्तों। हमारा 47 नंबर क्या कहता है दोस्तों, लोकसभा की कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए गणपूर्ति कोरम कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर 1/10, दूसरा ऑप्शन 1/6, तीसरा ऑप्शन 1/8 और चौथा ऑप्शन 1/5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10। ठीक है दोस्तों। 48 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं, संसद की कार्रवाई प्रत्येक वर्ष सत्रों में की जाती है? तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 2 और चौथा ऑप्शन हमारा 3। तो चौथा ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों। संसद 49 नंबर देखते क्या कहता है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल की अवधि क्या है? तो पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है, 8 माह, 4 माह, तीसरा ऑप्शन हमारा 6 माह और चौथा ऑप्शन हमारा 9 माह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 6 माह। ठीक है, 6 माह, 6 महीने के अंतराल में होता है। 50 नंबर हमारा क्या कहता है, संसदीय शब्दावली में 17 वाचन में क्या आवश्यक? तो इसके पहला ऑप्शन हमारा क्या, दैनिक कार्यवाही का अंत, दूसरा ऑप्शन हमारा संसद के सत्र का अंत और तीसरा ऑप्शन हमारा कहते हैं किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक और चौथा ऑप्शन क्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संसद के सत्र का अंत। ठीक है दोस्तों। हमारा 51 नंबर क्या कहता है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, राज्यसभा का सभापति, दूसरा ऑप्शन हमारा भारत का राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन हमारा संसद का वरिष्ठतम सदस्य। तो चौथा ऑप्शन में क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा हमारा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों। हमारा 52 नंबर क्या कहता है, संसद में आधिकारिक विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? तो पहला ऑप्शन में क्या, कुल सदस्यों का 1/10 भाग, दूसरा ऑप्शन में कुल सदस्यों का 1/6 भाग, तीसरा ऑप्शन है कुल सदस्यों का 1/3 भाग, चौथा ऑप्शन हमारा कुल सदस्यों का 1/4 भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुल सदस्यों का 1/10वां भाग। ठीक है दोस्तों।